कि आधी गली ये पांडव नगर की है और आधी गली समस्तपुर की है। ना यहाँ के विधानसभा में से जो भी विधायक होते हैं वो इस गली में पैसा लगाने को राजी होते हैं, ना पांडव नगर के विधायक इस गली में पैसा लगाने को राजी होते हैं। इसकी वजह से इस गली का जर्जर हालत में ये गली है। यहाँ के लोग कूड़े के ढेर पे रहने को मजबूर हैं। केजरीवाल बिल्कुल, अच्छा, कितनी सीटें आ सकती हैं 70 में से? जो भी आए 50 तो आनी है। वो बीजेपी की आनी चाहिए कि ये देखो ना सड़कों के क्या हाल हो रहे हैं, सीवर के क्या हाल हो रहे हैं, बदबू के मारे रुका भी नहीं जाता, बैक मार रहे हैं। कोई सुन रहा है इस बारे में? केजरीवाल लगातार वादा करते हैं। जब क्या नाम वोट लेने आते हैं, जब तो कहते हैं कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, करते कुछ नहीं है। ये देखिए, ये 1 साल से लीक कर रहा है, कंप्लेंट करा चुका हूँ। ये बीजेपी वाला कंप्लेंट करी थी, आए थे 2 दिन बाद गटर लगा, ये भी छोटा गटर लगा के चले गए। ये देखिए सामने बड़ा। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा जो हो चुकी है 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होंगे, 8 तारीख को उसके नतीजे आएंगे। ऐसे में सभी पार्टियां जो हैं उन्होंने अपनी कमर कस ली है, लगातार चुनाव प्रचार जारी है। सभी पार्टियों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का जो है वो दौर चल रहा है। जनता को लुभाने के लिए पार्टियां जो हैं अलग अलग तरीके की जो योजनाएं हैं वो जनता के लिए लेके आ रही हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण होती है दिल्ली की जनता और उनका क्या सुझाव है, उनका क्या मत है, उनका क्या जो डिसीज़न है वो चुनाव को लेके क्या है कि किसकी तरफ रुझान है और अगली बार जो है सत्ता में किसको वो लाना चाहते हैं या फिर से केजरीवाल सरकार को दोहराना चाहते हैं। हम इस वक्त जो है पांडव नगर जो है पटपड़गंज विधानसभा के अंदर आता है वहाँ पे मौजूद हैं और जानेंगे यहाँ जनता से कि उनका क्या रुझान है इस चुनाव को लेकर और इस बार क्या लगता है उनको कि किसकी सरकार जो है इस बार दिल्ली में बनेगी। क्या नाम है आपका? उषा शर्मा। कितने सालों से आप यहाँ पे रह रही हैं? मेरे को हो गए 35-36 साल हो गए। आप कई बार वोट दे चुकी हैं, पिछली लगातार 2 बार से जो है केजरीवाल की सरकार दिल्ली में है। क्या लगता है इस बार फिर से केजरीवाल या फिर सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन ही होना चाहिए। अच्छा, किस परिवर्तन होना चाहिए, किसकी सरकार आनी चाहिए? वो बीजेपी की आनी चाहिए कि ये देखो ना सड़कों के क्या हाल हो रहे हैं, सीवर के क्या हाल हो रहे हैं, बदबू के मारे रुका भी नहीं जाता, बैक मार रहे हैं। कोई सुन रहा है इस बारे में? केजरीवाल लगातार वादा करते हैं। जब क्या नाम वोट लेने आते हैं, जब तो कहते हैं कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, करते कुछ नहीं है। और जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि लगातार काम किए गए हैं, सारी चीजें प्रोवाइड की गई हैं। सामने सबूत है ना, आप देखो ना क्या हाल हो रहा है समस्तपुर पांडव नगर का। हम तो यहाँ के जान सकते हैं ना क्या हो रहा है। केवल झूठे वादे किए गए, वादों पे कोई भी काम नहीं हुआ है। वादा तो कुछ भी कर लो, वादे पे काम करोगे तभी तो हकदार हो किसी चीज के। तो किसकी सरकार चाहती हैं? तो हम तो बीजेपी की चाहेंगे। बीजेपी की चाहती हैं, लेकिन बीजेपी अगर आती है तो उनसे क्या मांगे रहेंगी आपकी? जो भी रहेंगी यही रहेंगी ना, जो हमें सुविधा देवें, बच्चों को फ्री शिक्षा करें। अच्छा, बच्चों की फ्री शिक्षा। बिल्कुल। बीजेपी की तरफ से जो अभी घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें अस्पताल खोले, अच्छा, फ्री अस्पताल होने चाहिए। अब जिनको पेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो इलाज कहाँ से कराएं? ऐसी मर रही है दुनिया। केजरीवाल की तरफ से मोहल्ला क्लिनिक चालू किया गया था, उसका क्या है? मोहल्ले में तो हम नहीं गए, खैर हम नहीं गए मोहल्ले क्लिनिक में। आप नहीं गए मोहल्ला क्लिनिक में? और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ, मीना। कितने सालों से हैं यहाँ पे? हम तो यहाँ 50 साल से हैं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी की आनी चाहिए। केजरीवाल क्यों नहीं? केजरीवाल कुछ करता तो है नहीं, झूठे वादे करता। अच्छा, झूठे वादे करते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, और जो फ्री की सारी सुविधाएं दी जा रही हैं वो सारी चीजें फ्री के हमें नहीं चाहिए। फ्री की सुविधा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, मतलब बीजेपी चाहिए। हाँ जी। अच्छा, और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? अमित। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 15 साल। 15 साल से रह रहे हैं। आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, एक वोटर हैं, सबसे बड़ी बात है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार दिल्ली में बननी चाहिए? किसी की भी बने, सुविधा आम आदमी को होनी चाहिए। बेटर हॉस्पिटल, एडुकेशन, अच्छी पानी आनी चाहिए, सड़क अच्छी होनी चाहिए। व्यवस्था देखिए, टूटी मुटी सड़क है, इसमें सुधार होनी चाहिए। केजरीवाल तो लगातार वादा कर रहे हैं कि बिजली, पानी जो है और शिक्षा का स्तर जो है वो लगातार बढ़ाया गया है और सारी चीज़ों को किया गया है। 5 साल का और मौका मांग रहे हैं वो। क्या लगता है देना चाहिए कि नहीं? उनका कहना काफ़ी हद तक सही है, बट और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अच्छी पानी नहीं आती है, उसमें थोड़ा उनका फोकस होना चाहिए। मतलब आप केजरीवाल की सरकार से खुश हैं या फिर दूसरी सरकार चाहते हैं? खुश बोलिए तो 50% खुश है।
अच्छा बाकी और जो काम वगैरह है, सड़क वगैरह सब अच्छी हो जाए जी। तो सबको चाहिए। कोई भी सरकार आए, हमसे किसी से प्रॉब्लम नहीं है, बट जो आम आदमी का जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करना चाहिए। अच्छा बेसिकली देखिए, ज़्यादातर जो खर्चे हैं ना, जी। एडुकेशन एंड मेडिकल, ये दोनों चीज़ अच्छी होनी चाहिए। कोई भी सरकार आए, इसमें फोकस होनी चाहिए, जी। फिर आम आदमी खुश रहेंगे। हाँ, भाई साहब का कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो अहम मुद्दा है। इन दो मुद्दों पे विशेषतर जो है जो भी सरकार बनेगी दिल्ली में उसको ध्यान देना चाहिए, और ये प्रमुख मुद्दा रहा है। हम लोग लगभग दिल्ली के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम रहे हैं, सभी जगहों पर शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बुनियादी ढांचे जो हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनको लेकर जो है मांगे की जा रही हैं लोगों की तरफ से। और भी भाई लोग मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे। क्या नाम है आपका? पंकज, कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे 20 साल से। 20 साल से रह रहे हैं, आप प्रबुद्ध वोटर हैं। ये बताइए कि क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए दिल्ली में? जिसकी भी आएगी बस गली ठीक कराए, ये जो गंदगी मची हुई ठीक कराए। हमें ये नहीं पता कि आम आए, बीजेपी, कांग्रेस, जिसकी आए ये गली ठीक कराए बस। अच्छा, जिसकी भी आए, लेकिन आपकी तरफ से क्या लगता है इस बार किसका माहौल है दिल्ली में? माहौल जी मिली जुली है, मिली जुली माहौल है। इसमें मैं नाम ना बोलूँ, आपका बीजेपी मिली जुली सरकार है। अच्छा, अगर जिसकी भी सरकार बनती है उससे क्या मांगे रहेंगी? आप अभी सड़क का मुद्दा उठा रहे थे और ये देखिए ये 1 साल से लीक कर रहा है, कंप्लेंट करा चुका हूँ। ये बीजेपी वाला कंप्लेंट करी थी, आए थे 2 दिन बाद गटर लगा, ये भी छोटा गटर लगा के चले गए। ये देखिए सामने बड़ा, ये साइज देख रहा गटर का आपको, छोटा गटर छोटा लगा के चले गए। टाइम पास सरकार बन रही है, बस पैसा ना पाओ और काम करो। ये काम नहीं हो रहा, धक्के खा रहे सारे गली में। देखो मतलब इनकी मांग है कि टाइम पास सरकार ना हो, सरकार ऐसी बने जो विकास के कार्य लगातार करे और जो केवल वादों की जगह उनको धरातल पे उन सारी काम को करें। हमारे साथ एक मैम मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस बार के चुनाव को लेकर और उनकी क्या मांगे रहेंगी जो भी सरकार दिल्ली में बनती है। क्या नाम है? मेरा नाम रीटा गुलाटी है। कितने सालों से आप रह रही हैं? मैं यहाँ पे 25 साल से रह रही हूँ। क्या लगता है इस बार किसका माहौल आपको लग रहा है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में? देखिए, अभी तो वही है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी आएगी। अच्छा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है जो भी सरकार आए वो हमारे प्रॉब्लम्स को देखे और उनका सोल्यूशन निकाले। अभी आप इतने सारे लोगों से पूछ चुके हैं, देख चुके हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और खासकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये पांडव नगर गली नंबर 8 की है। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आधी गली ये पांडव नगर की है और आधी गली समस्तपुर की है। ना यहाँ के विधानसभा में से जो भी विधायक होते हैं वो इस गली में पैसा लगाने को राजी होते हैं, ना पांडव नगर के विधायक इस गली में पैसा लगाने को राजी होते हैं। इसकी वजह से इस गली का जर्जर हालत में ये गली है। यहाँ के लोग कूड़े के ढेर पे रहने को मजबूर हैं। ठीक है, कोई फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिलती है। अगर आप बाकी की गलियाँ देखेंगे पांडव नगर की, गली नंबर 5 ले लीजिए, गली नंबर 6 ले लीजिए, सब में खड़ंजे बिछ चुके हैं। एक सिंगल गली 2 विधायक होने की वजह से ये हमेशा सफर करती है। अच्छा। और हम लोग सबसे ज्यादा इसको सफर कर रहे हैं। अच्छा, इनका कहना है कि गली में जो बुनियादी ढांचे हैं, स्ट्रक्चर्स, जो सड़क की व्यवस्था है वो किसी भी तरीके से सही नहीं है, और ये चीज़ जो है प्रमुख है कि लोगों को आवाजाही में समस्या होती है। बरसात के मौसम में इनका कहना है कि गली जो है वो ओवरफ्लो हो जाती है, सीवेज जो है वो भर जाते हैं, और ये सारी समस्याएं होती हैं। हम आपसे ये भी जानेंगे कि पिछले लगातार 10 सालों से केजरीवाल की सरकार रही है, उनकी तरफ से लगातार वादे किए गए हैं कि सारे काम किए जा रहे हैं, और चुनाव प्रचार के दौरान ये इस तरीके के वादे कर रहे हैं लगातार कि 5 साल का मौका मिलना चाहिए, हम और विकास करेंगे। क्या लगता है? आज का वोटर जो है ना बहुत जागरूक है। ठीक है, आज का वोटर बहुत जागरूक है, और अब आप मेरे मुंह से क्या कहलवाना चाह रहे हैं? लोग देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, लोग सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, और समझदार वोटर हैं, वो अपने हिसाब से बिल्कुल वोटिंग करेंगे, और समझदार लोगों को सबको पता है कि सरकार किसकी बनेगी। अच्छा, केजरीवाल लगातार फ्री बीज देते आ रहे हैं, बीजेपी भी इस बार उसी जो है पथ पर चल रही है, वो भी लगातार महिलाओं के लिए 2500 रुपए की योजनाएं, फ्री एजुकेशन और सारी तमाम योजनाओं को लेके आ रही है। देखिए, आप किसी भी मॉडल को लेके आइए दिल्ली में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो रोल मॉडल आगे चलना चाहिए। अभी जैसे मोहल्ला क्लिनिक की बात कर लेते हैं हम, इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक खुले, अभी आप उन मोहल्ला क्लिनिक्स की हालत देखिए जाके। ठीक है, तो अगर आप कितनी बार गई हैं मोहल्ला क्लिनिक में? एक भी बार गई हैं या नहीं? एक बार भी नहीं गई हूँ। क्यों? सर, मैंने तो लोगों से ही सुना है कि वहाँ की हालत इतनी जर्जर है कि मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है कभी। अच्छा, बिल्कुल जो सच्चाई है। अच्छा, तो इनका कहना है कि मोहल्ला क्लिनिक में जो है व्यवस्थाएं जो हैं केवल नाम की हैं, वहाँ पे कुछ मिलता नहीं है, और अभी तक ये वहाँ गई भी नहीं हैं। तो अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे सीधे एकदम एक सवाल आपसे कि सत्ता में अगर बीजेपी आती है
या केजरीवाल की सरकार आती है, चाहे जो भी सरकार आती है, उससे क्या मांगे रहेंगी आपकी? खुल के देखिए, सबसे पहले आज का जो इंडियन सिटीजन परेशान है वो एजुकेशन से परेशान है। एजुकेशन इतनी महंगी है कि इंसान के लिए आज बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है ना। इसीलिए लोग आज 2 बच्चों की जगह 1 बच्चा करने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम उनकी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें बच्चे को अच्छे से पढ़ाना है तो हमें बहुत मोटा एक ह्यूज अमाउंट चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़, पहले तो एजुकेशन के ऊपर, दूसरा बुजुर्गों के लिए कोई भी हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, जब वो बेचारे बुजुर्ग हो जाते हैं और उनके पास कोई पेंशन प्लान भी नहीं है, या वो लोग नौकरी नहीं करते थे, या जैसे आज की डेट में पेंशन प्लान्स बंद हो चुके हैं, और हमारी जो मैक्सिमम जनता है अभी तक की वो बहुत ही मिडिल क्लास है, तो वो लोग इतने महंगे मेडिकल फैसिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर सकते कि मेडिक्लेम ले लें या कुछ और ले लें, तो वो आधी बीमारियों से ऐसे ही मर जाते हैं। कर इन लोग की सबसे मतलब बड़ी मांग यही है कि जो भी सरकार जो है सत्ता में आती है दिल्ली में, वो वादे की जगह उन काम को पूरा करे। हम और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आएगी। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम कमलेश है जी। कितने सालों से रह रही हैं आप? मैं तो यहाँ रह रही 36 साल से, पर जिसकी भी आएगी वही मंजूर है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप अभी बीमारी मोहल्ला आए क्लिनिक तो भी को लेके अच्छा है। कह रही थी कि वहाँ पे मेडिकल सुविधाएं अच्छी हैं। हाँ, हमारे पड़ोस में लोग लाते हैं, दवाई मिलती है, सब कुछ वहाँ पे। आप कितनी बार गई हैं? मैं तो नहीं गई अभी तक। अच्छा। हाँ, मेरे सामने वाले घर वाली गई हैं, वो लाती हैं दवाई वहाँ से अच्छा। सब। हाँ, तो वो कह रही है अच्छी दवाई मिलती है सब। अच्छी दवाई मिलती है। हाँ, मैं तो अब तक नहीं पहुँची हूँ। केजरीवाल की सरकार से आप खुश हैं? हाँ, हम तो खुश हैं भाई, केजरीवाल अगली बार फिर से केजरीवाल या फिर बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल केजरीवाल। बिल्कुल। अच्छा, कितनी सीटें आ सकती हैं 70 में से? जो भी आए 50 तो आनी है। 50 आनी है। इनका कहना है कि 50 आनी ही आनी है। आपने देखा कि जो पांडवनगर की जनता है, उनका एक मांग यही है कि जो बुनियादी ढांचे हैं उनको सही किया जाए, साथ ही साथ जो विकास में मतलब जैसे कि शिक्षा हुआ और सड़क हुए, इन सारी चीज़ों को एक बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाए, जिससे जो है लोगों को जो आवाजाही की समस्याएं होती हैं, चाहे वो बरसात का मौसम हो, चाहे किसी भी समय में हो, वो एक तरीके से पूरी हो सके। हम लगातार उदय इंडिया के टीम जो है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिल्ली में कवर कर रही है चुनाव से लेके, और जनता की राय जान रही है कि इस बार के चुनाव में उनका झुकाव किस तरफ है। हम इस तरीके से और भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।